हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेकर आया हूँ, जो कि इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके परीक्षा के लिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो क्लास को आप लोग ध्यान से देखिए और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम बढ़ते अपने क्वेश्चनों की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मार्ले मिंटो सुधारों की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था। तो भारत का वायसराय था हमारे लॉर्ड मिंटो। कौन थे? लॉर्ड मिंटो। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दमनकारी कानून के खिलाफ महात्मा गांधी ने 1919 में एक आंदोलन चलाया था, जिसने उन्हें सही मायने में राष्ट्रीय नेता बना दिया था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? करेक्ट आंसर होगा रॉलेट एक्ट। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी। या जो है किस वर्ष में हुई थी? तो 1906 में। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना साहेब कानपुर के एक विद्रोही निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे। किस पेशवा के पुत्र थे? तो यह जो है साथियों बाजीराव तृतीय के पुत्र थे। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन और वायसराय के रूप में किस वर्ष भारत आया था। लॉर्ड कर्जन वायसराय के रूप में किस वर्ष भारत आया था? तो यह जो है 1899 में आया था। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में से किसने मंत्र शास्त्र लिखा था। किसने मंत्र शास्त्र लिखा था? तो यह जो है वेताल भट्ट। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था। कलिंग के लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था। तो यह जो है अशोक होगा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन करना है। सही समूह का चयन करना है, तो करेक्ट आंसर होगा अग्नि, इंद्र, सोम। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश की स्थापना किसने किया था। यह जो है साथियों किसने किया था? तो नरसिंह देव राय ने किया था। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुकारोई का युद्ध जिसमें अकबर ने बंगाल और बिहार की सल्तनत को हराया था, और वह कब लड़ा गया था। यह जो है साथियों कब लड़ा गया था? तो 1575 में। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। कौन सी जो है नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो यह जो है कर्णाली है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है। तो यह जो है साथियों जर्मनी का है। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिचाचिन हिमनद कहाँ स्थित है। सिचाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो यह जो है साथियों कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा नुब्रा घाटी के उत्तर में। कहाँ होगा? नुब्रा घाटी के उत्तर में। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु हिमालय स्थित है मध्य में। लघु हिमालय स्थित है मध्य में, यह जो है कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? शिवालिक और महान हिमालय। तो करेक्ट आंसर बी होगा। अब बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्न में कौन भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। निम्न में भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन सी होगी हमारी? इसका करेक्ट आंसर होगा बैलाडीला खान। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के दौरान किसानों द्वारा बाजार में अधिशेष के रूप में कौन सी उपज उपलब्ध की थी। तो कौन सी उपज जो है उपलब्ध किया था? तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? गेहूं और चावल। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1991 में उदारीकरण के तहत कई विदेशी मुद्रा विनिमय सुधार शुरू किए गए थे। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन घरेलू मुद्रा के अवमूल्यन के लिए सही है? तो करेक्ट आंसर इसका होगा हमारा विदेशी मुद्रा के सफेद घरेलू मुद्रा के मूल्य को कम करना। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण के बारे में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमारा कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? या विश्व अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकरण के बारे में है, बिल्कुल सही। और घरेलू मुद्रा की मूल्य वृद्धि से निर्यात में सुधार होता है, बिल्कुल सही। नहीं साथियों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ये गलत होगा, ये सही होगा। यह उत्पादों के बीच में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही होगा, यानी केवल डी, यानी फर्स्ट और सेकंड। ठीक है साथियों, गलती हो गई साथियों, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI की स्थापना कब हुई थी? तो यह जो है अप्रैल 1990 में हुई थी। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान योजना का प्रभाव किस वर्ष में आई थी? यह जो है किस वर्ष में आई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा 24 फरवरी 2019 से। करेक्ट आंसर बी होगा। साथियों, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा हम स्किप करते हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? स्वच्छ आकाश का रंग किस फिनोमिना के कारण नीला दिखाई देता है? तो किस फिनोमिना के कारण नीला दिखाई देता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? प्रकाश का प्रकीर्णन। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार चूने के पानी में पाया जाता है? कौन सा क्षार चूने के पानी में पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज के ऊतक को छीलने, काटने या कुचलने में कौन सा एंजाइम निकलता है जिससे हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं? जिससे हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो एलिनेज है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग में शुरू होता है? तो यह जो है किस भाग में शुरू होता है? करेक्ट आंसर होगा मुख्य गुहिका। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो यह जो है किसकी आवश्यकता होती है? तो Fe की आवश्यकता होती है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए कौन उत्तरदायी है? या जो है साथियों कौन उत्तरदायी है? तो राष्ट्रपति। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आते हैं? तो यह जो है किस भाग के अंतर्गत आते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा भाग 4। करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 23 से 24। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा कलकत्ता। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो 22। करेक्ट आंसर बी होगा। व्याल, उरग, पन्नग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो यह जो है किसके पर्यायवाची शब्द हैं साथियों? तो यह जो है सांप के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके हैं? सांप के। करेक्ट आंसर टी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद नहीं है? सही अर्थभेद नहीं है तो अनल अनिल यानी पवन अग्नि या नहीं है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही शब्द स्त्रीलिंग है? किस विकल्प में सही शब्द स्त्रीलिंग है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा समाधि और दीमक। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन करना है। तो संधि विच्छेद हमारा कौन सा होगा इसका मंदिरालय का? इसका होगा मदिरा प्लस आलय। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिल का ताड़ बहाना मुहावरे का अर्थ बताना। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। करेक्ट आंसर सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जून 2025 में किसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो करेक्ट आंसर होगा इसका हमारा एस महेंद्र देव। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य में 11वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 11वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तेलंगाना। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व भर में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? यह कब मनाया जाता है साथियों? 3 जून को। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 41वां। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? मॉरिशस। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में किस भारतीय महिला को टाइम पत्रिका द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में राजस्थान के किस शहर में स्थित फॉय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील कर दिया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा अजमेर। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI से हटने का फैसला किया है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा पनामा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा थाईलैंड। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है? तो कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है? तो 6। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम किस राज्य की एक नृत्य शैली है? तो किस राज्य की एक नृत्य शैली है? तो यह जो है केरल की है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अपने लेखक के साथ सही ढंग से युग्मित है? तो कौन सा जो है सही ढंग से युग्मित है? करेक्ट आंसर होगा द नेमसेक झुम्पा लाहिड़ी। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बायोम का उष्णकटिबंधीय सवाना नामक उप प्रकार होता है? तो करेक्ट आंसर होगा घास स्थल। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो पाक जल डमरू मध्य से। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियना किस देश की राजधानी है? वियना किस देश की राजधानी है? तो यह जो है ऑस्ट्रिया की है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के समक्ष वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो यह जो है कौन प्रस्तुत करता है? तो करेक्ट आंसर होगा केंद्रीय वित्त मंत्री। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपयोग किया है वह क्या है? तो वह जो है अतुल्य भारत है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो इसका नाम है साथियों अप्सरा। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइडर कप खेल से जुड़ा हुआ है। राइडर कप खेल से जुड़ा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? गोल्फ से। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह जो है साथियों कहाँ स्थित है? तो यह जो है हमारा करनाल में स्थित है। करेक्ट आंसर बी होगा। अब साथियों ये गद्यांश से क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए, PDF दे दूंगा, मैं इसका आंसर बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपव्यय का क्या अर्थ होता है? अपव्यय क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है फिजूल खर्च। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा हमारा
ईर्ष्या। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईर्ष्या का काम क्या है? तो ईर्ष्या का काम है रुलाना। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी गद्यांश से क्वेश्चन दिए गए हैं। फिलहाल अभी 2 क्वेश्चन इसमें और हैं। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या होती है? इसमें जो है खिल्ली उड़ाई गई है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है हमारा लक्ष्य। करेक्ट आंसर सी होगा। ये साथियों 96 से 100 यानी 4 क्वेश्चन दिए गए हैं गद्यांश से। इसको आप लोगों को PDF डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। इसका मैं आंसर बताता हूँ। उपर्युक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या है? उपर्युक्त गद्यांश का सही शीर्षक होगा हमारा शांत रहो सुखी रहो। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति का क्या नाम दिया गया है? तो यह जो है क्या नाम दिया गया है? महायोग। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोध को काबू रखने में मुख्यतः कौन सा रोग दूर होते हैं? तो मुख्यतः कौन से रोग दूर होते हैं साथियों? तो इसके है पाचन क्रिया से जुड़े। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं? तो चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ओजस्वी चेहरे पर। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें? तो रात को करें क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखें। करेक्ट आंसर सी होगा। उम्मीद करता हूँ क्लास आप लोग काफ़ी पसंद आई होगी साथियों। तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जो भी क्वेश्चन का ध्यान से मैथ के इंग्लिश के छूटे हुए क्वेश्चन हैं उनको आप लोग क्लास के बाद PDF को डाउनलोड करके क्लास को आराम से पहले ध्यान से पढ़ लीजिए। उसके बाद PDF को डाउनलोड करके आप सारे क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत।